जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ भारत को महाशक्ति बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जो देश काफ़ी शक्तिशाली होता है उसकी आर्थिक स्थिति जीडीपी मजबूत होता है और सेना मजबूत होता है, वही देश काफ़ी शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली देश बनाने के लिए आपको आधुनिक जो हथियार है, जो आधुनिक कौशल, उसको विकसित करना पड़ेगा, मतलब डेवलप करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। तो भारत को आधुनिकीकरण में जाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत की आबादी जो है सो इसका प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। भारत में ज़्यादा युवा देश हैं, युवा हैं, तो काफ़ी मार्केट है इसका। तो ये भारत के लिए विकसित बनाने के लिए बहुत कामयाब करेगा। और तीसरी बात कि भारत को गांव घर में जितने भी गांव घर है उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको स्कूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय में 40% शहर में वास करेगा 2030 के बाद। इसीलिए गांव को भी, जब तक आप भारत में ज़्यादातर कृषि पर मतलब गांव घर में है, तो उसको डेवलप करना पड़ेगा। गांव को बिना डेवलप आप आर्थिक शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो शक्तिशाली बनाने के लिए आपको गांव घर को सुधार करना पड़ेगा, आधुनिकीकरण, डिजिटल जो मतलब आपको विकास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अशिक्षा जो भारत में काफ़ी है, बेरोजगारी, ये चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद भारत में काफ़ी गवर्नमेंट वाले जॉब भी नहीं, वो काम नहीं करते हैं, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद भारत में सबसे बड़ी धर्म वाला जो चिन्ह है, इस पर भी थोड़ा जाति, इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भारत को ये सब सी अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे मतलब परिवारवाद भी थोड़ा समस्या है, और भ्रष्टाचार तो है ही। तो वैसे भारत पाँचवा दुनिया का अर्थव्यवस्था में है, अभी 7.4 जीडीपी है। भारत 2030 तक तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत 2030 तक काफ़ी 8.43 मिलियन होता है, एक मतलब काफ़ी जीडीपी बढ़ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में अगर डेवलप करना है तो भारत को मतलब विकास, जब तक कोई आप स्वयं कोई डेवलप चीज़ नहीं करते हैं, और विदेश नीति सुधार करना पड़ेगा भारत को। जैसे कि दक्षिण एशिया में जितना चाइना दादागिरी करता है, तो वहाँ मतलब आप निवेश कीजिए, उससे व्यापार अच्छा कीजिए। म्यांमार है, जैसे कि हांगकांग है, तो कनाडा है, जो भी विदेश मतलब एशिया वाला जो भी है, तो वहाँ से आपकी इस वहाँ बहुत अत्याचार करता है मतलब चाइना वाले, उससे आप अच्छी स्थिति में लाइए, व्यापार कीजिए। और भारत की व्यापारी को यहाँ को खुली छूट दीजिए, मतलब यहाँ थोड़ा उसको व्यापार बढ़ाइए, और बाहर वाले को थोड़ा जीएसटी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो भारत को जीडीपी अगर बढ़ाना है, क्योंकि 2030 तक भारत तीसरा अर्थव्यवस्था बनेगा, वो 6.5% बढ़ेगा। अगर 8% बढ़ जाए तो बात कुछ और हो जाएगी। लेकिन भारत में बहुत बड़ी समस्या है कि भारत की बेरोजगारी, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन बड़ा खतरनाक है भारत की। तो भारत को महाशक्तिशाली बनाने के लिए जीडीपी को बढ़ाना ही पड़ेगा, स्किल को बढ़ाना ही पड़ेगा। कृषि सेक्टर पर ज़्यादा आप गांव घर में निर्भर रहता है, तो उसको सुधार करना पड़ेगा। वैसे डेवलप होने के लिए आप रोड, रेलवे, जितनी भी रेलवे है डिपार्ट, उसके बाद 55,000 करोड़ खर्च किया है मतलब रेलवे पर, जो सॉरी नेटवर्क की, रोड नेटवर्क, मतलब 35,000 किलोमीटर नेटवर्क बनाया है। नितिन गडकरी ने तो बहुत काम किया है। तो आपको इस सब चीज़ पर तो काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन शिक्षा बजट पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ की शिक्षा बजट अगर अच्छा हो जाए, उस पर थोड़ा कम खर्चा लगे, उसके बाद सेवा जो होता है, स्वास्थ्य, जो इंसान की स्वास्थ्य अच्छा रहे तो ज़्यादा डेवलप करेगा। हर एक भारत के इंसान को पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने से पढ़ेगा तो उसकी विकास होगी। तो खाना, मतलब खाना पर भी ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद भारत को वातावरण है उसको साफ करके रखना पड़ेगा,
ये सब चीज़ भी ज़रूरी है। तो वैसे भारत की धर्म है, ये भी समस्या है, यहाँ पे धर्म की राजनीति भी बहुत होता है। तो इस सब से उठ के थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर थोड़ा कम खर्चा कर दी कीजिए, उसकी उस हेल्थ पर ज़्यादा, वातावरण ये सब चीज़ अच्छा रखिए, तो भारत काफ़ी डेवलप करेगा। वैसे आने वाला समय में भारत काफ़ी डेवलप करने वाला है, लेकिन कुछ समस्या है कि भारत में ये सब चीज़ समस्या है जिसको आपको निवारण कर। भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय आप कह सकते हैं कि एक घर में एक कमाता है, चार खाता है। दूसरा, यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी है, तो प्रति व्यक्ति आय तो वहाँ यहाँ कम रहेगा ही। इसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो तो रहेगा ही। भारत भले कि विकसित ना बने, लेकिन भारत शक्तिशाली देश जरूर बनेगा। तो भारत को, मोदी बाबा को इस सब चीज़ पर, जैसे आईटी सेक्टर भारत की काफ़ी ग्रोथ बढ़ रहा है, भारत की सर्विस सेक्टर में काफ़ी भारत की जीडीपी आता है, तो भारत को इस सब चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत मतलब जितने यहाँ के व्यापारी है उसको आप थोड़ा छूट दीजिए। उसके बाद आप शिक्षा बजट को सुधारिए, और विदेशी कंपनियां से मतलब जो विदेश वाला है, जो एशिया की, जहां चाइना वाले से दादागिरी चलता है, वहां पे आप उससे व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीजिए, तो आप डेवलप क्यों नहीं करेंगे। लेकिन भारत की पॉपुलेशन, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ भारत को डुबा रहा है। पॉपुलेशन तो बहुत खतरनाक, परंतु पता नहीं भारत सरकार इस पर जोर क्यों नहीं दे रहा है। इस सब चीज़ को अगर जोर दिया जाए तो निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी सुपर पावर होगी। आने वाला समय में 6.5% जीडीपी बढ़ने वाला है। अगर 8% तक हो गया तो 2075 तक भारत की इकोनॉमी अमेरिका और चाइना को पछाड़ देगा। लेकिन अभी काफ़ी दूरी है, लेकिन भारत को विकास भी करना चाहिए और काफ़ी डेवलप करना चाहिए, और भारत स्वयं भी सारी चीज़ बनाए। वैसे आप इसरो वाले उपग्रह 104 सैटेलाइट मतलब दुनिया को परिचित करवाया है, तो भारत जो है डेवलप कर रहा है। तो अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।